पाकिस्तानी राजदूत को तलब करके भारत इस पूरे मामले पर जवाब मांगे। पाकिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं अमजद अयूब मिर्जा। जुल्म और ज्यादती की घटनाएं हर रोज बढ़ रही हैं, ये उनके जरिए कहा गया। और ये कहा गया शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर आखिर क्यों गोलियां चलाई गईं, इसका जवाब हमें चाहिए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए हम सड़कों पर आए, लेकिन फिर भी गोलियां चलाई गईं। 3 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर मिली थी, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल था। ऐसे में पाकिस्तानी राजदूत की तरफ से कहा गया पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। और पीओके में जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के चलते उन पर फायरिंग हुई। अब पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से पीओके के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तानी राजदूत को तलब करके भारत इस पर जवाब मांगे, ये मांग हो रही है। यूके देवनाथ सर, अगर पीओके से रह रहकर ये मांग उठे कि भाई भारत में विलय कर दी जाए, अगर ये मांग उठे कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए, अगर फिर प्रधानमंत्री मोदी से अपील हो रही है कि भाई पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया जाए, ये पूछा जाए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बदले गोली क्यों मिली, तो कुछ उम्मीद दिखेगी क्या? इसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की जो जुनता है, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो फौज है, उसने पीओके में एक बहुत ही भयंकर दमनकारी नीति अपनाई हुई है। और पिछले 15 दिन से पीओके में जो पाक की सेना, रेंजर्स और पाकिस्तान की जो सीक्रेट पुलिस है, वो जो भी कार्रवाइयां कर रही हैं, वो किसी भी लोकतंत्र में अशोभनीय है। भारत अभी तक बहुत ही मर्यादित व्यवहार कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामला समझकर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान में अगर यही दमनकारी नीति चलती रही तो वो समय दूर नहीं है जब भारत भी शायद पाकिस्तान से ये कहेगा कि पाकिस्तान जो है पीओके के लोगों के साथ मानव अधिकार मूल्यों के तहत डील करे। देखिए रत्ना जी, ये पीओके में जो बार बार एक आजादी की मांग उठ रही है, मैं तो एकदम कन्विंस्ड हूं मेरे पर्सनल लेवल पे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब एक बड़ा तूफान आएगा, बहुत बड़ी लहर आएगी पीओके में। वहां के सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे कि वो भारत के कश्मीर के साथ विलय चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो दिन अब दूर नहीं है। और इसीलिए दावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जरिए कहा गया कि पीओके हमारा है और रहेगा। और रह रहकर जो मांगे वहां पर उठती हैं वो इस कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत कर देती है। इन सब के बीच में आतंक से परेशान पाकिस्तान ने अमेरिका से भी गुहार लगाई है। वॉशिंगटन में मिले पाकिस्तान और अमेरिका के अधिकारी। टीटीपी के आतंक से खौफजदा है पाकिस्तानी सरकार। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर वार की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान के हाथ मिलाने से टेंशन में है तालिबान। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है टीटीपी। पिछले कुछ साल से आतंकी हमलों से पाकिस्तान कराह रहा है, बेचैन है, परेशान है। ऐसे में अमेरिकी मदद से टीटीपी पर लगाम लगाने की ये कोशिश यहाँ पाकिस्तान की तरफ से है। जिस तरह का अपडेट अभी मिल रहा है, और एक और अपडेट है, महिलाओं को लेकर पाकिस्तान की सोच एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। महिलाओं को लेकर सईद अनवर की बेहद अभद्र टिप्पणी सामने आई है। कामकाजी महिलाओं को लेकर सईद अनवर का विवादित बयान सामने आया है। महिलाओं के काम करने और आजादी देने से तलाक के मामले बढ़े हैं। कामकाजी महिलाओं की वजह से पाकिस्तान में तलाक के केसेस बढ़ गए हैं। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता के संबंध में ये टिप्पणी की, बेतुका बयान देकर विवादों में आ गए हैं सईद अनवर। एक बार सुनिए क्या कहा। न्यूजीलैंड के कैप्टन ने मुझे बुलाया, विलियमसन ने, कि यार हमारे हालात बताओ कैसे सही होंगे। मुझे ऑस्ट्रेलियन मेयर ने कहा जब से हमने औरतों को कमाई पे लगाया हमारा कल्चर बर्बाद हो गया, हमारे इतने हालात खराब हुए, औरतें भी कमाई कर रही हैं। और पाकिस्तान में जब से औरतों ने कमाना शुरू किया 3 साल में 30% तलाक बढ़ गई है। टू हेल विद यू, दफा हो जाओ, मैं खुद कमा सकती हूँ, मैं घर चला सकती हूँ। ये पूरा एक गेम प्लान है मेरे दोस्तों, लेकिन जब तक हिदायत नहीं मिलेगी इस गेम प्लान को नहीं समझ सकते। अनुज माथुर सर, एक तरफ तो पाकिस्तान भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, वहां की मीडिया में चर्चा है भारत पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए, वहीं अमेरिका से मदद मांग रहा है, टीटीपी से परेशान है, वहां टीटीपी वार की तैयारी में है। और अब ये जो खबर है महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी इसीलिए तलाक के केसेस बढ़ गए, ये सभी तो चौतरफा वजह है कि पाकिस्तान आज गर्त में है। बिल्कुल रचना, ये एक बहुत ही घटिया और बहुत ही गिरा हुआ स्टेटमेंट है।
और अब आप ये समझें कि दुनिया में जहां भी तरक्की आपको नजर आ रही है, दुनिया में हर उस स्थान पर जहां पर आपको डेवलपमेंट नजर आ रहा है, वहां आप देखेंगे कि वहां पर स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही हैं। अब आप जब तक 50% पॉपुलेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सकारात्मक योगदान नहीं होगा, आप किस प्रकार के डेवलपमेंट की बात कर रही हैं? और ऐसा स्टेटमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से आना, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की बहुत संकीर्ण और बहुत घटिया पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। और अगर जो भी समाज, जो भी राष्ट्र महिलाओं के साथ इस प्रकार का काम करता है और उनको आगे नहीं बढ़ने देने के लिए करता है। आप कह रहे हैं यही रवैया है जो पाकिस्तान को और ज्यादा पीछे ढकेल रहा है। संजीव जी, ऐसा ही है? देखिए मैं यहाँ ये कहूंगा कि ये जो बयान है ये एक तालिबानी सोच है, और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो इस तरीके के बयान को सुन करके बहुत खुश हुए होंगे। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसी तरीके की जो पाकिस्तान के जो गैर जिम्मेदाराना, नकारात्मक और घटिया सोच रखने वाले जो लोग हैं, हाँ, उनके माध्यम से पाकिस्तान पर वो शासन भी करने की मंशा रखता है। ऐसे ही लोगों के बल पर वो लगातार वो हमले कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे वो अमेरिका पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी महाशक्ति के पास पहुंच जाए, अगर ऐसी ही सोच रखेंगे तो वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से पाकिस्तान को नहीं बचा पाएंगे। पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इस तरीके के जो क्रिकेटर हैं, इस तरीके के जो एक नकारात्मक सोच रखने वाले जो तत्व हैं, अगर वो इसी तरीके से अपनी बयानबाजियां करेंगे और लोग सुनेंगे और इस तरीके की बातों को वो एक नैरेटिव पेश करेंगे, तो ऐसे में तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करके ही छोड़ेगा और कोई उसे बचा नहीं सकता है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अभी आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो बड़ा हमला है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों पर ही कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी, ISI, पुलिस फोर्सेस उसके सबसे बड़े टारगेट हैं। वो पाकिस्तान में कट्टर शरिया लागू करना चाहता है, एकदम वो ठीक पाकिस्तान को तालिबानाइज करना लेकिन यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान जो अलग अलग मोर्चों पर विफल हो रहा है या फिर अलग अलग चैलेंजेस का सामना कर रहा है, एक चैलेंज तो ये भी है ना कि अपनी सोच से उभरे कैसे, अपने सोच के पिछड़ेपन को पीछे छोड़े कैसे। जी हाँ रत्ना जी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बुद्धिजीवियों के लिए और अभी जो बयान आया है इनकी संकीर्ण मानसिकता पर मैं आश्चर्यचकित हूं कि अगर पाकिस्तान के लोग ऐसा सोचेंगे और पाकिस्तान के अग्रणी लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो सिर्फ भगवान खुदा ही पाकिस्तान को बचा सकता है। जी, और ऐसे में गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि पाकिस्तान जिस सोच और जिस विचारधारा के साथ चलता है, जिनके हाथों में पाकिस्तान की पूरी बागडोर है, लगता नहीं कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में संभलेगा या फिर उभरेगा इन हालातों से। अनुज माथुर सर, यूके देवनाथ सर और संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इन सभी बड़ी खबरों पर जो भी अपडेट आगे होगा आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।